A very big hello to all my dear students. Most welcome to your favorite channel You and I. चलिए देखते हैं आज क्या है T2O सीरीज में कौन सा केस हम पढ़ रहे हैं. साथ पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को. A 35-year-old man, so he is a young male, keep in mind, ये important है, presented with blurry vision in the right eye since 1 week. Blurry vision. Images of his right eye were distorted. क्या बुलाते हैं distorted image को? मेटामॉर्फोप्सिया, टेढ़ा मेढ़ा दिखना. डिस्टॉर्टेड मतलब बस ये है. माइक्रोप्सिया क्या होता है? अपने साइज से छोटा दिखना. मैक्रोप्सिया क्या होता है? अपने साइज से बड़ा दिखना. तो ये सारे जो डिफरेंट डिफरेंट डिस्टर्बेंस ऑफ विजन है, इसको हम बहुत अच्छे से कहाँ देख पाते हैं? एम्सलर ग्रिड टेस्ट में, है ना, अगर आप लोग को याद हो. चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं. द इमेजेस इन द राइट आई वर डिस्टॉर्टेड. He noticed his symptoms several days after starting oral steroids for arthritis in his wrist. Now there is no history of floater or photopsia. Floater क्या होता है? Opacity in vitreous cavity or vitreous humor. And what is photopsia? Flash of light seen by the patient. So ये history mainly generally हम लोग rheumatogenic retinal detachment के लिए RD में ज़्यादा देखते हैं ना. नो हिस्ट्री ऑफ DM और IST मतलब डायबिटीज़ हाइपरटेंशन नहीं है इस पेशेंट को. इसकी राइट आई में विजन बहुत हल्की सी कम हुई है, 6/9 हो गई है, लेफ्ट में 6/6. इंट्राऑकुलर प्रेशर दोनों आँख में नॉर्मल है, प्यूपिल्स भी नॉर्मल है, स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन में NTA सेगमेंट भी नॉर्मल है. अब आते हैं फंडस पे. ऑन फंडस एग्जामिनेशन आपको राइट आई में दिख रहा है रिंग रिफ्लेक्स और एम्सलर ग्रिड पे भी सेंट्रल डिस्टॉर्शन दिखता है. लेफ्ट आई आपकी नॉर्मल है. Field testing will show relative central scrotum. Young male, distortion of image, mild diminution of vision और स्टीरॉइड से मेनली एग्रेवेटेड है और रिंग रिफ्लेक्स दिख रही है. एक बार रिंग रिफ्लेक्स बोल दिया गया, ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी. सेंट्रल सीरस रेटिनोपैथी में ये जो आप देख रहे हो यही है रिंग रिफ्लेक्स. क्या होता है ये रिंग रिफ्लेक्स? इसके पैथोजेनेसिस आपसे सवाल पूछता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए. अगर हम देखें आउटर मोस्ट लेयर रेटिना का हो गया रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम. ये मेरे स्टाइल में सिंपल सा बनाइए. अच्छा, रेटिना के बाहर क्या है? ये रहा कोरॉइड. इन दोनों के बीच की मेम्ब्रेन को क्या बुलाते हैं? ब्रुक्स मेम्ब्रेन. अब आ जाइए बाकी जो न्यूरोसेंसरी रेटिना के लेयर्स हैं, मैं इसको अभी शॉर्ट कट में ऐसे लिख रही हूँ. इसके बीच जो स्पेस होती है इसको हम क्या बुलाते हैं? सब रेटिनल स्पेस, है ना. ये हो गई हमारी सब रेटिनल स्पेस. आपको पता है ना एम्ब्रोलॉजिकली सब रेटिनल स्पेस वीक होती है. तो जब भी हमें रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है? आउटर मोस्ट लेयर फ्रॉम द न्यूरोसेंसरी रेटिना, बिकॉज यही स्पेस है जहाँ से सेपरेशन. ठीक है. तो रेटिनल डिटैचमेंट ये नहीं होता कि रेटिना कोरॉइड से अलग हो गया. आउटर मोस्ट लेयर बाकी लेयर से अलग हो जाती है, उसको भी. अब CSR में क्या हो रहा है? क्या क्वेश्चन आता है? पूछता है क्यों हो रहा है CSR? क्योंकि ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम के जो एडिशंस हैं जिसकी वजह से कोरॉइड की कोई फ्लूइड इसमें नहीं आ सकते, उसको क्या बुलाते हो? आउटर ब्लड रेटिनल बैरियर. जब वो डिस्टर्ब होता है, लीकेज ऑफ फ्लूइड इसमें हो गया, थोड़ा सा फ्लूइड यहाँ पे अगर कलेक्टेड है तो क्या हो रहा है? शैलो सी RD हो रही है. यही शैलो RD जो हो जाती है इसको हम बोलते हैं CSR. ठीक है. तो आपसे सवाल क्या पूछा गया है? कहाँ पे फ्लूइड कलेक्ट होता है? अब एकदम क्लियर हो गया आपको कहाँ कलेक्ट हो रहा है? सब रेटिना स्पेस. अब उसकी वजह से जो शैलो RD हो रही है, इतना उठा हुआ रेटिना इस तरह का है. जब मैं ऑफ्थैल्मोस्कोप से मरीज का रेटिना देख रही हूँ तो जो लाइट है मेरे ऑफ्थैल्मोस्कोप की, उसी उठे हुए रेटिना के अराउंड गोल रिंग की तरह बन जाती है. इसीलिए वो हमें क्या दिखता है? रिंग रिफ्लेक्स. रिफ्लेक्स मतलब उस लाइट, चमकती हुई लाइट को देखना. दैट इज अ रिफ्लेक्स हेयर. यहाँ पे इसका ये मतलब है. ठीक है. तो ये हो गया रिंग रिफ्लेक्स. सो सेकेंड क्वेश्चन रिंग रिफ्लेक्स, कहाँ पे फ्लूइड एक्यूमुलेशन है, ये फर्स्ट क्वेश्चन. और क्या पूछता है आपसे? इन्वेस्टिगेशंस पे बार बार सवाल आए हुए हैं. डबल क्यू है. डबल क्यू क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन. क्या पूछा है? एम्सलर ग्रिड टेस्ट. सबको पता है एम्सलर ग्रिड एक पीस ऑफ पेपर है विद स्क्वायर्स. अगर आपकी आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप हर स्क्वायर को बराबर देखते हो. और यहाँ पे क्या देख रहे हो? डिस्टॉर्टेड है, टेढ़ा मेढ़ा दिखना. तो यहाँ पे आपको दिख रहा है मेटामॉर्फोप्सिया. और किस कंडीशन में हेल्पफुल है डायग्नोसिस के लिए? याद रखना CSR के अलावा एज रिलेटेड मैक्युलर डिजेनरेशन. ठीक है. ओके. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं OCT, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी. जब ये करोगे तो आपको ये शैलो RD यहाँ पे ऐसे नजर आ रही है. ये फ्लूइड है, ये रेटिनल पिगमेंट एपिथेलियम हो गया, है ना, और ये बाकी न्यूरोसेंसरी रेटिना है.
तो ये जो सेपरेशन है लेकिन सिर्फ फोवियल एरिया पे है, पूरे रेटिना पे नहीं है। ये टिपिकल हो गया आपका CSR। ठीक है, यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये जो थिकनेस है सेंटर पे, हमेशा रेटिना की थिकनेस कम होती है बजाय की है। क्यों, क्या बताया था पिछले सेशंस में? क्योंकि नंबर ऑफ लेयर्स एट द वेरी सेंटर ऑफ फोविया बहुत कम होते हैं, है ना। या गैंग्लियन सेल लेयर भी नहीं होती, और जो 10 लेयर्स हैं वो वहाँ पे नहीं है। वेरी सेंटर ऑफ फोविया में या तो 5 लेयर है या 6 लेयर। चलिए, अब ये अगर हमें समझ आ गया OCT फाइंडिंग, नेक्स्ट आपसे पूछता है एंजियोग्राफी फाइंडिंग। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, गलती नहीं करना है इसमें। ये क्या है? इंक ब्लॉट। आपको रिंग रिफ्लेक्स भी दिख रही है यहाँ पे बड़ी क्लियरली, और जो लीकेज दिख रहा है इसको क्या बुलाते हो? इंक ब्लॉट पैटर्न। ठीक है, ये डबल क्यू है, बार बार पूछा। और क्या मिल सकता है? इस तरह से मशरूम शेप पैटर्न जो मिलता है इसको क्या बोलते हैं? एरो बना हुआ है, इसको बुलाएंगे स्मोक स्टैक पैटर्न। ठीक है, दिस इज स्मोक स्टैक पैटर्न, राइट। सो ये आपके फाइंडिंग्स होते हैं CSR। आई वॉन्ट यू टू ऑल रीड CSR वेरी केयरफुली, बहुत सीरियसली उसको अच्छे से थरो कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं CSR में से, राइट। Okay, so thank you so much. I hope you enjoyed the session. Stay blessed, keep smiling.